बनारस की एक तंग गली में एक बूढ़ा आदमी कई सालों से भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। वह रोज एक चबूतरे पर बैठता और आने जाने वाले लोगों को देखता रहता। वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता, बस जो उसे कुछ देता उसे धन्यवाद की नजरों से देखता रहता था। उसी गली में एक पंडित जी रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे। जब पंडित जी जाते तो बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सोता रहता था और जब पंडित जी लौटते तो वह उठकर अपनी जगह से हटकर बैठ जाता। पंडित जी उसके पास कुछ पैसे और प्रसाद रख जाते और फिर चले जाते। कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी उन पैसों को उठाकर पास की दुकान से चाय मंगवाता और प्रसाद खाकर आराम से बैठा रहता। इस तरह दिन भर लोग उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। शाम को पंडित जी गंगा आरती में जाते और लौटते वक्त उसके लिए खाने का पैकेट लाते। वह पैकेट उसके बैठने की जगह पर रखकर ढक देते। पंडित जी के जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी आता, खाना खाता और वहीं सो जाता। यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था। पंडित जी का एक शिष्य राघव, जो उनके पास ज्ञान लेने आता था, कई दिन से पंडित जी के साथ रहता था। एक दिन जब पंडित जी विश्राम कर रहे थे, राघव ने उनसे सवाल किया, गुरुजी, आप उस भिखारी पर इतना मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत से भिखारी हैं, लेकिन आप उन्हें कभी कुछ नहीं देते। फिर उस भिखारी के लिए इतना सब क्यों करते हैं? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा दिल करुणा से भर जाता है। राघव ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, वह आपको देखकर छिप जाता है, क्या इसका कोई राज है? पंडित जी गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, अब तुम्हें बताता हूँ। ये भिखारी कभी बनारस का सबसे बड़ा सेठ हुआ करता था। वह दिन रात पैसे कमाने में व्यस्त रहता था और कभी पूजा पाठ या दान में विश्वास नहीं करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उससे घर में पूजा करने की बात की तो उसने शुरुआत में मना किया। फिर पत्नी के कहने पर वह पूजा में बैठने को तैयार हुआ। मैंने ही उसकी पूजा करवाई थी। पूजा के बाद न तो उसने दान किया, न किसी को भोजन कराया और न ही किसी प्रकार का पुण्य किया। इसके बाद वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। पंडित जी ने बताया, कुछ साल बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे की इच्छा से पूजा करवाई और कुछ समय बाद एक बेटी का जन्म हुआ। यह देखकर सेठ को गुस्सा आया, क्योंकि वह अपनी बेटी से नफरत करता था। उसने अपनी बेटी को बोझ समझा और उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। समय बीतने पर लड़की बड़ी हो गई और अब सेठ को उसकी शादी करनी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी से कर दिया ताकि वह पैसे बचा सके। मैं उस शादी में भी गया था, लेकिन भिखारी को देखकर मैंने सेठ से बहुत समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपनी बेटी को भिखारी के साथ विदा कर दिया। कुछ दिन बाद लड़की का शव जंगल में पाया गया। भिखारी ने उसे मारकर उसके सारे पैसे और गहने छीन लिए थे और शव को जंगल में फेंक दिया था। सेठ ने उसकी अंतिम क्रिया की, लेकिन वह दिन रात पछताता रहा। उन्होंने राघव से कहा, आज यह भिखारी जिसे तुम देख रहे हो वही सेठ है। अपने परिवार और अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए वह आज यहाँ बैठा है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे उसकी हालत पर करुणा होती है, इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ। राघव ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, वह आपको देखकर क्यों भाग जाता है? पंडित जी ने जवाब दिया, वह मुझसे बहुत स्नेह करता है, लेकिन उसे डर है कि मैं भी उसे छोड़ दूंगा, जैसे बाकी लोग उसे छोड़ गए थे। वह डरता है कि कहीं मेरे स्नेह की वजह से उसे और दुख न मिले। एक दिन राघव को पंडित जी से एक दुखद खबर मिली। गुरुजी, वह भिखारी अब नहीं रहा। कल रात उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर पंडित जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उस भिखारी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। राघव ने देखा कि पंडित जी बहुत भावुक हो गए थे, लेकिन उनके मन में एक संतोष था कि उन्होंने उस भिखारी को अपनी मदद से थोड़ी राहत दी थी। अब वह भिखारी अपने पुराने कर्मों का फल भुगत चुका था और पंडित जी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि जीवन में सच्चे सुख और शांति केवल धन और भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि सही कर्मों, दया और प्रेम से मिलती है। एक व्यक्ति अपने कर्मों के फल को अंततः भुगतता है और जो दूसरों के साथ गलत करता है उसे पछताने का मौका मिलता है। दया और सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती और इंसान को अपनी सच्ची पहचान पाने के लिए आत्ममंथन करना चाहिए।
ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।